हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम लोग जेएसएससी के सीजीएल का जो सिलेबस है उसके बारे में फुल डिस्कशन करने वाले हैं। किस तरह से पेपर होगा और इसमें कौन कौन से पालियों में एग्ज़ाम होगा और इसमें पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस किस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तथा इसमें और भी मतलब पेपर जो है कितने मार्क्स का होगा, कितने घंटे का होगा, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, ये 2021 का ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका था, इसलिए इसको मैंने 2021 ही लिखा है, लेकिन इसका एग्ज़ाम 2022 में ही होने वाला है। ये एग्ज़ाम जो है वह 3 पत्र इसमें होंगे। पेपर वन जो है एक क्वालिफाई नेचर का होगा। इसमें आपका एक हिंदी होगा और दूसरा जो है इंग्लिश। हिंदी जो है वह आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ भी आपको 60 क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ समय आपका रहेगा 2 घंटा। 2 घंटे में आपको दोनों को कवर करना है और यह एक क्वालिफाई नेचर का रहेगा और यह 120 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि जो 60 क्वेश्चन है हिंदी के, उसमें 30 क्वेश्चन जो आएंगे आपके अनुच्छेद पे रहेंगे, पैसेज टाइप के। यहाँ 30 क्वेश्चन और 30 जो रहेंगे आपको ग्रामर से रहेंगे। तो इस तरह से ये 60 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे और इंग्लिश के भी इसी तरह से आपको यहाँ पे पैसेज दिया जाएगा 30 नंबर के और 30 नंबर का ग्रामर रहेगा। उसके बाद ये जो एग्ज़ाम है इसमें ओनली आपको 30% लाना है। मार्क्स कितना लाना है? 30%, क्योंकि 120 नंबर का होगा, लेकिन इसमें आपको 30% उठाना है नंबर, जिससे आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। तब आप सेकंड पेपर का आपका कॉपी चेक होगा। सेकंड पेपर का जो कॉपी है यह आपका यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसको शामिल किया गया है, यानी कि जनजातीय या क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है। यह जो है क्षेत्रीय भाषा जो है इसमें आपको पूछा जाएगा उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक यानी उराव को जो बोलते हैं, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और उड़िया। इन सब से आपको यहाँ पर पेपर मिलेंगे। आपको जो भी इसमें से लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। और ये जो है वो 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन जो रहेगा टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप में ही रहेंगे सारे, 100 मार्क्स के रहेंगे। और इसकी जो अवधि है इसका टाइम भी 2 घंटा ही आपको मिलेगा। लेकिन इसमें भी आपको एक क्वालिफाई मतलब लाना है, 30% आपको जो नंबर है वो लाना है। और उसके बाद जो आता है आपका तीसरा पेपर, थर्ड पेपर, ये सारा एग्ज़ाम एक ही दिन में होगा, आपको 3 पालियों में दिया जाएगा। तो इसमें इतने सारे लैंग्वेज को मैंने जो बताया है उसको शामिल किया गया है। इसमें आप देखिए, अगर आपने हिंदी या इंग्लिश पढ़ रखा है तो आपको जनजातीय लैंग्वेज सेलेक्ट करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप गूगल या यूट्यूब में आप सर्च कीजिए जो लैंग्वेज आपको इजी लगता है, या फिर आप थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त है उस लैंग्वेज के बारे में, आप उसी लैंग्वेज को लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ी बहुत सुविधा होगी और उसमें आप मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पेपर जो है, थर्ड पेपर हम लोग का जो रहेगा वो जीके पेपर रहेगा। थर्ड पेपर जो है वह जीके,
इसमें दोस्तों आप लोगों को जीके में आपको सामान्य अध्ययन का पेपर 1 रहेगा, जीएस का पेपर 1, ये 30 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका आता है साइंस, साइंस में भी आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद आता है मैथ, मैथ में भी आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद है आपका रीजनिंग, रीजनिंग में आपको ओनली 20 क्वेश्चंस ही देखने मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर है आपको कंप्यूटर, कंप्यूटर में भी आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद आता है झारखंड, झारखंड से यहाँ पर पूछे जाएंगे झारखंड में यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे 40 क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जीएस में 30 क्वेश्चन, साइंस में 20, मैथ में 20, रीजनिंग में भी 20, कंप्यूटर में आपको 20 और झारखंड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि 40 मार्क्स के। आप ये मत समझिए कि ये जो जीएस पेपर है यहाँ 30 क्वेश्चन सिर्फ यहीं इसी से पूछे जाएंगे, इसमें भी कुछ कुछ झारखंड के क्वेश्चंस मेंशन रहेंगे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा आपको अगर पढ़ना है तो झारखंड के पेपर को आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ये झारखंड का एक बेस्ट एग्ज़ाम है। तो आपको इसको क्वालिफाई करने के लिए झारखंड को तो पढ़ना एकदम बिल्कुल निश्चित है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया और पेपर 3, ये तीनों एग्ज़ाम आपको एक ही दिन में लिए जाएंगे। और ये पहला जो पेपर है आपको 120 मार्क्स का, इसमें आपको सिर्फ 30% अगर आप लाते हैं, उससे अधिक लाइए लेकिन 30% आप लाते हैं तो ही आप क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके इसका लेकिन नंबर आपको पेपर मतलब इस जो आपका रिज़ल्ट रेडी होगा उसमें आपके मेरिट में इसको नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि इन दोनों के आधार पे ही आपका मेरिट लिस्ट यानी कट ऑफ तय किया जाएगा। और इसमें आप 30% लाना आपको अनिवार्य है, उसके बाद ही आपकी कॉपी इसको चेक होगी। अगर आप जनरल ये पेपर 2 में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में अगर 30% लाते हैं, उसके बाद ही आपकी इसकी कॉपी चेक होगी थर्ड पेपर की। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अगर आप लैंग्वेज में ला सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इसका नंबर आपका जोड़ा जाएगा। उसके बाद जीके में भी आपको भरपूर नंबर उठाने हैं, तभी जाके दोनों के नंबर जुड़ेंगे और इसके आधार पे आपका कट ऑफ यानी मेरिट लिस्ट तय होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जीएस पेपर जो 1 है, पेपर 3 की मैं बात कर रही हूँ। इसमें आपको जो जीके से पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको रहेंगे क्वेश्चंस, वो हिस्ट्री से रहेंगे, पॉलिटी से, उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इकोलॉजी भी थोड़ा बहुत। उसके बाद यहाँ पे नेशनल और प्लस आपको इंटरनेशनल, ये दोनों के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। और थोड़ा बहुत इसमें अगर आप देख सकते हैं तो गेम देख लीजिएगा। प्लस आपको झारखंड, इसमें भी झारखंड से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये पूरा जो है ये कितने नंबर का है, 30 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने नंबर का नहीं, सॉरी, इसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद आपका जो सेकंड जो पेपर था साइंस का था, साइंस में आपको 10th लेवल के ओनली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद मैथ में भी आपको 10th लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग भी कोई हार्ड नहीं रहेगा, उतना थोड़े बहुत रहेंगे, इसमें आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद कंप्यूटर, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करते हैं, उसमें एमएस ऑफिस का क्या रोल है, इंटरनेट को क्या किस तरह से यूज़ करते हैं, एमएस विंडो क्या है, तो उन सब के बारे में बेसिक नॉलेज आपको प्राप्त करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें झारखंड कि किन किन चैप्टर्स को हमको पढ़ना है और किन किन चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है। तो झारखंड में दोस्तों आप लोगों को हिस्ट्री, झारखंड की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यहाँ का ज्योग्राफी झारखंड का, और प्लस आपको झारखंड के जो भी इसमें आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे जो भी है उसको तो एकदम देखिएगा, भूलिएगा नहीं।
और ये झारखंड का थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स जो होता है झारखंड से रिलेटेड उसको भी आपको देखना है। उसके बाद यहाँ जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन झारखंड से पूछा जा रहा है, इसलिए झारखंड को आप मिस ना करें, झारखंड की अच्छे से तरीके से तैयारी करें। उसके बाद इसमें आप जनरल अगर कैटेगरी से आते हैं तो आपको 40% लाना अनिवार्य है, तभी जाके आपका आगे कॉपी के नंबर को जोड़ा जाएगा, नहीं तो नहीं है। आपको 40% तो कम से कम लाना है, उसके बाद ही कट ऑफ तय होगा। उसके बाद है आपको अगर ST SC है और महिला है तो आपको 32% लाना ज़रूरी है। अगर आप BC1 में आते हैं तो आपको 34%, BC2 में आते हैं तो 36% यानी 36.5%, और अगर आदिम जनजाति है तो 30% लाना है। अगर आप इकोनॉमिकल रूप से बैकग्राउंड से हैं, वीक हैं, तो यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो 40% लाना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है EWS में आते हैं और जो जनरल है उन दोनों में ही कुछ आपको छूट नहीं दी गई है, दोनों ही 40% के अंतर्गत रखा गया है। तो इस आधार पे आपका पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पे आपकी मेधा सूची यानी कि तय होगा कि आपका लिस्ट में नाम, मेरिट लिस्ट रेडी होगा। इसको अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 तथा पेपर 3 तीनों एक ही दिन में एग्ज़ाम होंगे, और पेपर 1 का जो है वो क्वालिफाई नेचर का होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी तैयारी बिल्कुल ना करें, तो इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। थोड़ी बहुत तैयारी इसकी भी कर लीजिए, ग्रामर वगैरह पढ़ लीजिए। मैं कहूँगी इंग्लिश और हिंदी के, अगर इंग्लिश आपका ठीक है तो ठीक है, लेकिन अगर हिंदी थोड़ी बहुत अगर कमज़ोर है तो उसको थोड़ी अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके ग्रामर पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और उसके बाद पेपर 2 जो है और 3 है, इसकी तैयारी आप अच्छे से करें। अगर मान लीजिए कि आपको जनजातीय लैंग्वेज में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से कर पा रहे हैं, तो उसका नंबर अगर आपके अधिक आते हैं तो वो आपके GS पेपर में ज़्यादा फायदेमंद होगा। उसको दोनों को ऐड करके ही आपका मेरिट लिस्ट रेडी होगा, जिससे आपको क्या होगा, आपका कट ऑफ आप पार कर पाएंगे और उसी के आधार पे आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसलिए पेपर 2 और पेपर 3 की तैयारी जो है बहुत अच्छे से कीजिए। और इसमें झारखंड पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए झारखंड को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि यहाँ झारखंड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछाए जाएंगे। जो GS का पेपर है जहाँ से 30 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी झारखंड के ही सारे अधिकतर सवाल देखने को मिलेंगे, यानी कि 30 में से नहीं भी तो 10 सवाल तो झारखंड से ही होंगे, यानी कि उधर 10 और इधर 40, कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन कम से कम झारखंड से ही आने वाले हैं। और झारखंड का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब को भी आप अच्छे से पढ़िए। इसके लिए आप मनीष रंजन की एक बुक आती है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, और एक लूसेंट भी रखिए साथ में और इसके क्वेश्चंस पेपर को प्रीवियस ईयर के देखिए। मैंने भी इस पर कुछ वीडियो बनाए हैं, आप उसको भी चाहे तो जाकर देख सकते हैं इसी चैनल पे, और उसके प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है। इसके बाद मैं इसका वीडियो लाते रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।